हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो ये कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है औरत जो हर रात स्टेशन के पास घूमती थी। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह घटना 2005 की है कि जब मैं अपने छोटे भाई और चाचा चाची जी के लड़के के साथ अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए गया था। हम लोग के साथ गांव के लड़के भी कुछ साथ आ गई। रात को हम सब साथ ही सोते थे। नानी घर में हम आंगन में सोते थे। हमारा गांव उदयपुर के भीमल स्टेशन के पास है। तब गांव में एक औरत के बारे में बहुत सुना था। वो हर रोज रात को सफेद साड़ी में घूमती है। वो औरत कई लोगों को नजर भी आ चुकी है। इसीलिए हम लोगों को रात को वहां घूमने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं थी। हम लोगों के मन में इस बात को जानने की उत्सुकता थी कि ऐसे ही एक रात हम सब लोग लड़के बाहर सो रहे थे। मेरे छोटे भाई को लघु शंका आई। फिर उसने मेरे चाचे के लड़के को जगाया। दोनों ही निकल पड़े। हमारे आंगन के सामने रास्ता है, उसके थोड़े आगे घास है और फिर स्टेशन। चाचा जी का लड़का एक तरफ खड़ा था और छोटा भाई घास की तरफ चल दिया। अपना काम निपटाकर छोटा भाई चाचा की लड़के की तरफ मुड़ा कि वो दोनों वापस आ ही रहे थे कि अचानक चाचा का लड़का वहीं रुक गया। छोटा भाई भी उसके साथ रुक गया। दोनों ने स्टेशन के पास एक औरत को देखा जो सफेद साड़ी में थी। स्टेशन के पास अनायास ही भटक रही थी। वो दोनों उसे ही देखे जा रहे थे। छोटे भाई ने वापस चलने को कहा, पर मेरे चाचा जी के लड़के को तो खुजली थी। उसने वापस जाने से इनकार कर दिया और छोटे को साथ लेकर स्टेशन की तरफ चल दिया, यह जानने के लिए कि आखिर वह औरत कौन है और क्यों लोग वहां जाने से इनकार करते हैं। छोटे के मना करने के बावजूद वो नहीं माना। वो स्टेशन की तरफ चल पड़े। पर जब वह स्टेशन पर पहुंचे तो वहां पर कोई नहीं था। चाचा का लड़का बोला कि अभी अभी तो यहाँ थी, अब वह कहाँ चली गई। बहुत घना अंधेरा था। चारों तरफ जानलेवा सन्नाटा छाया हुआ था। छोटा भाई डर के मारे कांप रहा था। उसने चाचा के लड़के को कहा तुरंत वापस चलने को, पर वो कहाँ मानने वाला था। फिर अचानक ही मौसम में ठंड बढ़ गई। अब तो छोटा बिल्कुल घबरा गया और बोला कि अब तो चलो भैया। छोटे ने चाचा के लड़के से कहा। वो दोनों वापस जाने के लिए ही पलटे थे कि सामने वो सफेद साड़ी पहनी हुई वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। सिर से खून बह रहा था। आंखों की पुतलियां ही गायब थी। उसके दांत एकदम ही नुकीले थे। उसे देखकर तो वो दोनों बुरी तरह घबरा गए। क्या करे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। दोनों हुई एक बर्फ की तरह जम गई थी। उनके मुंह से तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। छोटे ने हिम्मत करके चाचे के लड़के का हाथ पकड़ा और दौड़ने लगा, मगर उस औरत ने अपने हाथ लंबे करके चाचा के लड़के को पकड़ लिया, मगर छोटा बच गया। उस औरत ने चाचा के लड़के को अपनी ओर खींच लिया और बहुत ही भयानक आक्रोश कर रही थी। छोटा वहां से कैसे भी करके अपनी जान बचाकर वहां से भागा और घर पहुंचते ही सबको जगाया। वो बता भी नहीं पा रहा था। उसने बस इशारा किया और हम सब दौड़ पड़े। वहां जाकर सबने जो नजारा देखा, सबके रोंगटे खड़े हो गए। हम भी बुरी तरह घबरा गए। उस औरत ने चाचा के लड़के का गला पकड़ रखा था, पर अचानक से ही उस औरत के शरीर ने आग पकड़ ली।
अब तो हम और भी ज्यादा घबरा गई। हम रोने पर आ गई। चाचा का लड़का भी बहुत रो रहा था और वो औरत बहुत ही भयानक आक्रोश किए जा रही थी। पर हम में से एक लड़का बहुत ही ढीठ था। वो फुर्ती से उस औरत की तरफ लपका और जितने भी भगवान हैं उन सब का नाम लेने लगा। वो औरत कमजोर पड़ने लगी। उस लड़के ने उन दोनों को कस के पकड़ रखा था। उसे देखकर हम सब में भी हिम्मत आ गई और हम लोग भी वहां लपक पड़े। कुछ ही देर में वो औरत कमजोर पड़ गई और वहां से भाग खड़ी हुई। चाचा का लड़का बेहोश हो चुका था। हमने उसे उठाया और घर की तरफ चल दिए। चाचा के लड़के को करीबन 2 महीने बुखार रहा। छोटे भाई को 2 हफ्ते बुखार रहा। उस औरत के बारे में कुछ पता नहीं चला। हम मरते मरते बचे। इसीलिए कहते हैं कि बड़ों की बात जरूर माननी चाहिए और अपनी होशियारी नहीं दिखानी चाहिए। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।